जय हरि विठ्ठल। विनर्स ग्रुप में आज जितने भी लोगों के हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशन और एजुकेशन के जो भी चैलेंजेस आए हुए हैं वो सारे चैलेंजेस आप सॉल्व कर दीजिए। हाय विनर्स, ग्रेट इवनिंग। कैसे आप सब लोग? नवरात्रि के पावरफुल दिन शुरू हो चुके हैं, तो हम माता जी की एक स्तुति से यह सेशन शुरू करेंगे। आप लोग मेरे पीछे रिपीट करना। रेडी है सब लोग? रिद्धि दे, सिद्धि दे, अष्टनाओ निधि दे, पंचमा वृद्धि दे बाकबानी, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे शंभुराणी रे माँ, अभय वरदान दे शंभुराणी। दुख ने दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा संपूर्ण कर दास जानी, कुटुंब में हित दे, सज्जन से प्रीत दे, जंग में जीत दे माँ भवानी रे माँ, जंग में जीत दे माँ भवानी। जंग में जीत दे माँ भवानी। बोलो अम्बे मात की जय, आशापुरा मात की जय, किशन कन्हैया लाल की। आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं ज्ञानेश्वरी का 10वां अध्याय, जो है विभूति योग। विभूति यानी ऐश्वर्य या शोभा, और उसे प्रकट करने का तरीका यानी विभूति योग। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आपकी विभूतियां कितनी सुंदर है। इसका शब्दार्थ समझने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं, परंतु इसका भावार्थ, इसका हृदयार्थ समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। अभी हम नवंबर में पार्ट 2 के लिए जा रहे हैं ना ऋषिकेश, तो हम बाय रोड जा सकते हैं, बाय ट्रेन और बाय प्लेन। ज्यादातर लोग बाय प्लेन जाएंगे, तो प्लेन से हम जल्दी पहुंचते हैं। तो क्या ये शॉर्टकट है? नहीं ना, ये फास्ट कट है। वैसे ही हमारे जीवन में गुरु एक ऐसा तत्व है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर जल्दी पहुंचाता है। गुरु हमें सीधे प्लेन में बिठाते हैं और हमारे गुरु हमें रॉकेट में बिठाते हैं। यह सुपर फास्ट कट। तो एक बार हमारे गुरु श्री शशिकांत खामकर सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज ने इस अध्याय की शुरुआत में ही गुरु का आराधन किया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं प्रियमाणाय। प्रियमाणाय यानी तू मुझे अति प्रिय है। परमेश्वर, जो परमेश्वर है वो एक ही तत्व है, ऐसा निश्चित ज्ञान होने पर उत्कृष्ट भक्ति आती है। जब हम भक्ति के मार्ग में होते हैं, तब
भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, जिसमें हमारा दृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी है। भगवान इस विश्व का कर्ता है। इस विश्व में मैं भी हूं, यानी वो मेरा भी कर्ता है। जिस प्रकार हम एक बीज बोते हैं, उसमें से ही रूट्स तैयार होते हैं, स्टेम आता है, ब्रांचेस आते हैं, पत्ते आते हैं, फिर फल फूल आते हैं, और वैसे ही वृक्ष तैयार होता है। वैसे ही प्रभु से ही यह सृष्टि उत्पन्न हुई है, और वो एक ही तत्व है। जिस प्रकार हमारे शरीर पे टोटल कितने बाल हैं वो हम गिन नहीं सकते, वैसे ही भगवान की भी विभूति की गणना नहीं हो सकती। उसमें की कुछ प्रमुख विभूतियां भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। आदित्य में मैं विष्णु, तेजस्वी पदार्थ में सूर्य, नक्षत्र में चंद्र, रुद्र में शंकर, यक्ष राक्षस में कुबेर, वस्तु में अग्नि, पर्वत में हिमालय, जलाशय में सागर, पुरोहित में बृहस्पति, महर्षि में भृगु, वाणी में एकाक्षर ओम मैं हूं। इस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ यज्ञ, जप यज्ञ, वो भी मैं ही हूं। धर्म अधर्म नाम जप से पवित्र होते हैं। उन्हें स्नान या और कोई नित्य कर्म करने की कोई अपेक्षा नहीं होती। वेदों ने उन्हें परब्रह्म कहा है। वैसे ही मन, सामवेद, वायु, कामधेनु, वृक्ष में पीपल, देवर्षि में नारद, ऐरावत, ऐरावत यानी क्या? हाथी, जो समुद्र मंथन के वक्त जो हाथी निकला था उसे ऐरावत कहते हैं। उच्चैश्रव, उच्चैश्रव यानी प्रख्यात घोड़ा, सबसे फेमस घोड़ा। वज्र, वज्र यानी क्या? सर्वश्रेष्ठ शस्त्र जो इंद्रदेव का था। प्रहलाद, गरुड़, सांप में वासुकी, नाग में अनंत, ये सब मेरी विभूतियां हैं। पशुओं में शेर, मंत्रों में गायत्री मंत्र, जल में वरुण, ये भी मेरी ही विभूतियां हैं। सृष्टि की हर विभूति का वर्णन करूंगा तो हजारों जन्म निकल जाएंगे। भगवान की ऐसी व्याप्ति सुनकर अर्जुन उनसे कहते हैं कि भगवान, मैंने यह ज्ञान पहले ऋषियों से सुना था, पर तब मैं अज्ञानी था। आज आपकी कृपा से मुझे इस ज्ञान का पूर्ण अनुभव हुआ है। तो ये जो हमने वार्ता सुनी श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, उससे हमने सीखा कि विष्णु हो या राम हो, पर्वत हो या अग्नि हो,
पानी हो या पेड़ हो, सब में भगवान ही है, सब भगवान की ही विभूतियां हैं। गाय सिर्फ गाय नहीं होती, हम उन्हें गौ माता कहलाते हैं। गंगा सिर्फ गंगा नहीं है, हम उन्हें गंगा मैया करके पुकारते हैं। मैया, माता, माँ, ये शब्द हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें आत्मीयता है। हमें सृष्टि के हर वस्तु के प्रति पूज्य भाव रहना चाहिए। सृष्टि के हर पदार्थ में हमें भगवान दिखने चाहिए। हमारे जीवन में भाव योग बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर ही हमें यह अध्याय विभूति योग समझ आएगा। गुड इज एवरीवेयर and God is also everywhere. यानी good is everywhere and God is also everywhere. अच्छाई सब जगह है और भगवान सब जगह हैं। इसका मतलब कि मंगल बातें यानी पॉजिटिव देखने की, गुड सीइंग की आदत हमें होनी चाहिए। उसके बाद ही गॉड सीइंग होगा। पहले गुड सीइंग, फिर ही गॉड सीइंग। गणपति के वक्त हम बोलते हैं ना, मंगल मूर्ति मोरया। तो मंगल मूर्ति मोरया यानी कि वो मूर्ति तो मंगल ही है, मूर्ति तो पॉजिटिव ही है, और वो मूर्ति हमें भी पॉजिटिव करती है और हमारे घर को भी पॉजिटिव करती है, और हमें दूसरों का मंगल देखना है। विभूति योग यानी इस सृष्टि का हर कण ज्वेलरी है, आभूषण है। हमें जीवन में कृतज्ञता और आत्मीयता होनी बहुत जरूरी है। हमें हर वस्तु के प्रति पूज्य भाव होना चाहिए। यहीं से भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो ये जो अध्याय है विभूति योग, ये श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब मुझे आपकी हर विभूतियां देखनी है और आपका विश्व रूप दर्शन करना है। तो इस महान, पावन और पवित्र अध्याय हमें सिर्फ भगवान का वर्णन नहीं करवाता, बल्कि हमें हर जगह पॉजिटिव देखने का विचार देता है। तो इस अध्याय को नमस्कार करके मैं आज का संस्करण यहीं समाप्त करता हूँ। अगले सेशन जरूर आना। अगले सेशन में हम जानेंगे 11वां अध्याय जो है विश्व रूप दर्शन। तो अर्जुन को श्री कृष्ण
अपने विश्व रूप दिखाएंगे और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी मेरे शब्दों से आपको विश्व रूप दर्शन करा सकता हूँ। धन्यवाद।